फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग इसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आंदोलन पश्चिमी भारत में हुआ था? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, खासी विद्रोह। तो पश्चिमी भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, भील विद्रोह हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कोल विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो कोल विद्रोह तो बिल्कुल सही है, ये 31-32 में हुआ था, है ना। और चुआड़ विद्रोह 1769 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे चुआड़ विद्रोह जो है ना, ये 1769, ये सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक, जो कि बिहार और बंगाल में हुआ था। और चुआड़ विद्रोह जो है, ये जो है ना चुआड़ विद्रोह, ये इसका स्टार्ट हुआ तो 1766 से लेकर 1834 के बीच में हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है तीव्र ये पे 1798 से लेके 1799 पे था, पिक पे था। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में था, जो कि आपका बिहार और बंगाल के बीच में था। तो चुआड़ विद्रोह आंसर सी हो जाएगा, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट है, सन्यासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप, जमींदारों किसानों की बेदखली, सन्यासियों की पूजा पाठ पर प्रतिबंध, अंग्रेज सेना की ज्यादती। क्या होगा? तो जमींदारों किसानों की बेदखली हो जाएगा, बेदखली, ठीक है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विद्रोह 1854 से लेकर 1862 तक चला था? रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, नील विद्रोह। तो ये जो है ना, नील विद्रोह चला था, ठीक है। नील विद्रोह 1854 से लेके 1862 तक। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे? तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा और कच्छ। तो अगर आप झारखंड के होंगे तो आपको पता होगा, सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह से संबंध रखता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों ने पहली बार कब अपने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया? बक्सर के युद्ध 1764 के समय, प्रथम अंगल अफगान युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय, 1757 और 1857 के क्रांति के समय। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका बक्सर के युद्ध 1764 के समय, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। पहली बार अपने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो ये आपका बक्सर के युद्ध 1764 के समय। आंसर ए हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध याद रखिएगा 1764 के में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सैन्य विद्रोह में कौन सम्मिलित नहीं है? वेलोर मठ विद्रोह 1824, गोविंदगढ़ विद्रोह 1825, बैरकपुर विद्रोह 1824 और सोलापुर विद्रोह आपका 1838। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वेलोर मठ विद्रोह 1824, गोविंदगढ़ विद्रोह 1825, बैरकपुर विद्रोह 1824 और सोलापुर विद्रोह 1838। हमारा आंसर इसमें जो है, आपका आंसर बी हो जाएगा। बताइए, गोविंदपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है आपका गोविंदगढ़ विद्रोह, इसको हम लोग मानगढ़ विद्रोह भी कहते हैं, मानगढ़ विद्रोह। और ये जो है ना, ये आपका 17 नवंबर 1913 ईस्वी में हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 17 नवंबर 1913 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका सही नहीं है, गोविंदगढ़ विद्रोह, मानगढ़ विद्रोह भी हुआ। नेक्स्ट है, ये मानगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? पटना, बैरकपुर, वेलोर और मेरठ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, वेलोर हो जाएगा। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह जो है, ये आपका वेलोर में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1800
57 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था। बरेली, झांसी, आरा, मद्रास। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा तथा छोटा नागपुर से विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश लोग थे। आदिम जनजातियां थे, भूतपूर्व शासक थे, भूस्वामी थे, उपयोग सभी थे। तो बताइए उड़ीसा तथा छोटा नागपुर से विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश लोग जो थे ये आपका कौन थे? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी भूतपूर्व शासक, आदिम जनजाति और भूस्वामी। नेक्स्ट है असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त, पुरंदर सिंह और पिलाली बड़ुआ और कंडार पेशवर सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त था। असम में 1857 के विद्रोह का नेता दीवान मनीराम दत्त था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी के प्रति निष्ठावान नहीं रहने वाले शासक कौन थे? बंगाल के जमींदार, कश्मीर का राजा गुलाब सिंह और डूंगरपुर का महाराजा जसवंत सिंह, सतलज की इस पार के सिख सरदार। तो क्या होगा आंसर हमारा? हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर का महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट है मैकाले ने अपना मिनट्स कब पेश किया था? मैकाले मिनट्स पता है ना, 1834, 1835, 1836, 1837। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा आंसर 1835 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकाले किस वर्ग में अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना चाहते थे? पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग और आपका उच्च भारतीय वर्ग और जनसमूह। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका उच्च भारतीय वर्ग में हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड कौन थे? तो सर चार्ल्स वुड कौन थे? गवर्नर जनरल थे, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश थे? आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। नेक्स्ट हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? ओड नीति पत्र के कार्यों की समीक्षा के लिए, मैकाले के मिनट्स की समीक्षा के लिए या शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए या शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए? आंसर क्या होगा? तो ये ओड नीति पत्र के कार्यों की समीक्षा करने के लिए जो है आपका हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट इनमें किसने शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र, तो ये तीनों लोग जो है शिक्षा के फील्ड में जो है काम किए थे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किसने किया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो ये दो को तो पहले ही हटा दीजिए। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? संस्कृत विद्यालय, शांति निकेतन, कलकत्ता महाविद्यालय, दिल्ली स्कूल। तो आपको इसका आंसर पता होगा, शांति निकेतन जो है सभी रविंद्रनाथ टैगोर से संबंध रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय का कौन सा महत्वपूर्ण योगदान था? विधवा विवाह का विरोध, सती प्रथा का समर्थन, जाति प्रथा का विरोध और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। तो राजा राम मोहन रॉय ये कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? किस फील्ड में इसका योगदान था? तो ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किए थे। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। तो इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।